झारखंड में पिछले कई महीनों से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग लगातार यहां के लोग कर रहे हैं। इनकी मांग लगातार यही थी कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाए सरकार, और उसको लेकर के विशेष सत्र आहूत की गई थी। और उस विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को पास भी किया गया था, जिसको लेकर के लगातार बातें सामने आ रही थी। और आपको बता दें कि अब एक बार फिर से उस विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है सरकार। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि यहाँ पर राज्य में जब स्थानीय नीति ही क्लियर नहीं है, नियोजन नीति ही क्लियर नहीं है, तो सरकार बहाली आखिर कैसे लेगी। सीधे सुनिए इस तमाम मुद्दों को लेकर के बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं। नौजवानों से जुड़ा हुआ झारखंड सरकार की तड़े सड़े 3 साल हो गए, ना वो स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है। और बहाली की बार बार बात कर रहे हैं, लड़के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए और 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड के बच्चों की आप बहाली करिए। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सुना, जिन्होंने यहाँ पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार बार बार 1932 खतियान की बात करती है, स्थानीय नीति की बात करती है, लेकिन राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति क्लियर नहीं है। तो बहाली आखिर कैसे होगी। जो अभी फिलहाल 26,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, वो किस नीति के तहत होगी, ये सवाल सरकार पर लगातार वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग सीधे इसको लेकर के सीधे सुनेंगे कि आखिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। ये बाबूलाल जी मरांडी जी को ये पता नहीं है कि नियुक्ति लगातार हो रही है, चाहे वो पंचायत सचिव की हो, चाहे राजस्व कर्मचारी की हो, और जो भी अन्य जेपीएससी की जो रिजल्ट आए, नियोजन तो हो रही है। अब वो किस हिसाब से चाहते हैं वो उनको पहले क्लियर करना चाहिए। वो पहले 1985 में भी साथ थे, अब वो नई बात कहते हैं। तो हमारा उद्देश्य छात्रों को नियोजन देना है, और निश्चित रूप से कुछ कमियां रह रही है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। बाबूलाल मरांडी जी को बोलने का अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने 1985 का कट ऑफ डेट रखा हो, वो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसी चक्कर में राज्य में नियुक्तियां नहीं हुई, अब नियुक्ति होने की बारी आई है तो फिर इस तरह का विवाद खड़ा करके जो युवा हैं, जिनकी उम्र अब ख़त्म होने वाली है नौकरी के हिसाब से, उनको उससे वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नियुक्ति होती रहे, और उस दरमियान जो हम लोग ने वादा किया है, 1932 की बात हो चाहे अन्य बात हो, उसको भी हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुछ कानूनी बाध्यता है, उसको भी हम समझ रहे हैं, लेकिन नियुक्ति जारी रहेगी। उनका कहना है कि जो 26,000 शिक्षकों की बहाली आई है, उसमें किस तरीके से स्थानीयता और नियोजन को सरकार करेगी। वो इससे पहले किस नियोजन नीति के आधार पर किया हम लोगों को नियुक्ति देनी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, उनके समझ के बाहर की बात है, क्योंकि उन लोगों ने कभी नियुक्ति के बारे में सोची ही नहीं। अगर सोचा होता तो आज झारखंड का ये हाल नहीं होता। हजारों हजार की संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब बार बार तरह तरह के व्यवधान पैदा करके पहले भी रोका जाता रहा है। डबल इंजन की सरकार थी, पंचायत सचिव की नियुक्ति नहीं हुई, जेपीएससी से कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम लोग छात्रों के भविष्य का ख्याल रखते हुए उनको नियुक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। किस नीति के तहत होगी नियुक्ति, यही सवाल पूछ रहे हैं। ये तो उनको जा करके अखबार पढ़ना चाहिए, और जो फॉर्म का निकला है उनको फॉर्म देख के समझना चाहिए। छात्रों को बुला करके अपने पास बैठा करके उनसे सारी बातें समझनी चाहिए। हर बात का बाबूलाल जी का जवाब दिया जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कल तक तो यही हमारी तरह बोलते थे, आज वहाँ क्या पहुँचे, बड़ी बड़ी बात करने लगे। तो पहले उनको ये जवाब देना चाहिए, पहले जो वो 14 सालों तक कहते रहे हैं उसका क्या हुआ, आगे क्या कहना है उसके बारे में बताना चाहिए। हमसे सवाल पूछने का उनको अधिकार नहीं है।
तो आप लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है कि बाबूलाल मरांडी पहले ये स्पष्ट करें कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि राज्य सरकार नियोजन ले, किस तरीके से बहालियाँ ले, ये पहले बाबूलाल मरांडी स्पष्ट करें। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार लगातार बहालियाँ ले रही है और आने वाले समय में बहालियों का दौर जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जो बहाली थी उसे भी राज्य सरकार ने पूरा करने का काम किया था, क्योंकि पंचायत सचिव का जो मामला था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का मामला था और उसे पूरा करने वाली हमारी सरकार है। तो बहालियां लगातार जारी रहेंगी। नियोजन और स्थानीय नीति पूरी तरीके से जैसे पहले नियोजन होता था उसी रूप में अभी भी नियोजन चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।